कार्यक्रम किसान वाणी सुनन वाले सबरे किसान भैया और बहनन को स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी में। और आज आपके साथ मैं हूँ शैलेंद्र भैया और हमारे साथ हैं हमारे कुलदीप भैया भी। तो सबरे किसान वाणी सुनन वाले हमारे भैया बहनन के शैलेंद्र भैया और कुलदीप भैया की राम राम। भैया सबरे भैया बहनन से राम राम तो करे ही हाँ भैया, है ना। आप जा भी जल्दी से बता दियो कि आज कार्यक्रम किसान वाणी में हमारे भैया बहनन के नाने काका लेके आए हैं। बता जल्दी देते बताओ भैया। मुझे भैया हाँ भैया बता देते ना भैया। देखो आज कार्यक्रम किसान वाणी में हम अपने किसान भैया बहनन के लाए कर हैं आज की बात, जेको विषय है नैनो यूरिया, है ना, एक के बारे में। और मेहमान क्रम भी है भैया आज तो आज के मेहमान क्रम में अपने किसान भैया से सुनवा है ग्राम कुंडाली कला विकास खंड परासिया के अनुभवी किसान श्री हरीश चंद्र परतीति से बहु फसल पर बातचीत, है ना। बिल्कुल। और बस भैया रुक जाओ, अब मैं बताऊंगा। बता दो भैया, तुम ही बता दो। तो भैया आज की बात तो हुई, साथ ही मेहमान क्रम भी बताई दे तुमने, है ना। तो देखो भैया किसानन के लाने बड़ी जानकारी वाले संदेश भी हम सुनाते साथ ही, जैसे किसान भैया बहनन फायदा उठाते उनके सुन के। तो देर नहीं करते हैं अपन, अब करते हैं हमारी आज की बात नैनो यूरिया के बारे में कि फसल उत्पादन में नैनो यूरिया को कितना महत्व है ना। अरे शैलेंद्र भैया पहले जा तो बता दो कि भैया जो नैनो यूरिया होत का है, हमने तो सिर्फ यूरिया ही सुनो भैया। बता दूं भैया, बता दूं, मगर पहले जब बता देता हूँ भैया कि अपने सबरे किसान भैया बहन जो किसान वाणी सुन रहे हैं ना, उन्हें बता देता हूँ कि जो प्रायोजित कार्यक्रम जो आप सुन रहे हैं, एक ही प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। भैया अब बताओ जो नैनो यूरिया का होते। भैया बताता हूँ भैया, जरा देखो सांस तो लें दो, है ना। देखो नैनो यूरिया जो होता है ना भैया, वो एक नैनो पद्धति के से बनाई गई प्रणाली है। और भैया जो एक विशेष प्रकार को यूरिया होते हैं जिनमें बहुत छोटे छोटे नैनो आकार के कण होते हैं और जो अपने साधारण यूरिया से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं कुलदीप भैया। अच्छा, कहा से कि एक छोटे छोटे कण बड़ी जल्दी पौधों की जड़ों में पहुंच जाते हैं। अच्छा जब भाई भैया ऐसे पौधों को जो विकास है ना अच्छे से होते हैं, और हमारी जो मिट्टी है ना वो की भी उर्वरक क्षमता जो है वो भी बढ़ जात लगे, है ना, जिसके कारण उत्पादन भी ढेर भर को होत भैया, है ना। सही कहे ना। हाँ बिल्कुल सही कहा भैया। और भैया मेहे नाम याद नहीं आत, तो यह नैनो यूरिया कहते, बाकी मेहे एक के बारे में थोड़ी बहुत तुमने जानकारी बताया है। था, हम समझ गए भैया, है ना। अरे तो भैया बताओ तुम्हारे पास और एक बारे में क्या जानकारी है? भैया देखो जो नैनो यूरिया है ना वो के कई प्रकार से फसल में हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे बीज उपचार में, है ना, अब बीजों को नैनो यूरिया घोल में हम भिगो देते हैं, है ना। ओके बाद वो बहुत अच्छे होते हैं ना, एक के कारण पौधों की जो अंकुरण क्षमता है ना वह भी बढ़ जाती है, अच्छी होती है। और पौधों की जो शुरुआती बढ़त है ना, हाँ भैया वह भी बढ़िया होते भैया। सही बात है जातो। और देखो भैया ना यूरिया का घोल को छिड़काव भी या फिर स्प्रे भी हम पत्तियों में कर सकते हैं ना, जैसे कहा होए कि पौधों को जो जरूरी पोषण तत्व मिलन वालों ना भैया जल्दी से मिल जाते हैं। सही कहा भैया आपने। और नैनो यूरिया है ना वो सीधे सीधे मिट्टी में मिला भी सका है, हम बिल्कुल मिला सका, उनको मिला के उपयोग कर सके। इनमें पौधों की जो जड़ होती ना उनके विकास अच्छो होते, और पौधों की जो जड़ है ना वो बड़ी मजबूत होती, बीमारी नहीं लगे भैया। और हमारे किसान भैया बहनन के जब भी बताता हूँ कि जो नैनो यूरिया होते ना भैया, वो के छोटे छोटे कण पौधों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा या जड़ों के द्वारा बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि पोषक तत्व बड़ी आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं। बिल्कुल। और भैया एक बात की जानकारी और दे दूं मैं। दे दो भैया, दे दो अपने किसान भैया और बहनन के। वे जो नैनो यूरिया का उपयोग हमारे जो साधारण यूरिया होते ना, दोनों फर्क समझ लो भैया। नैनो यूरिया और साधारण यूरिया, है ना, ओकी तुलना में जो नैनो यूरिया है ना साधारण यूरिया की तुलना में, है ना, एक उपयोग बड़ो कम होता, नैनो यूरिया कम लगा। और साथ ही साथ भैया हमारी मिट्टी को प्रदूषण भी कम हो, बिल्कुल वायु प्रदूषण भी हमारा बिल्कुल भैया। और देखो जब कम मात्रा में उपयोग हो ना कुलदीप भैया, तो लागत कम है और उत्पादन भी ज्यादा हो, है ना। तो है ना लाभ की खेती, और साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहते। बिल्कुल सही कहे भैया। और नैनो यूरिया का उपयोग करने से होत का है कि जो नैनो यूरिया सीधे तौर पे सीधे ही पौधे की जड़ों पे प्रभाव डाला भैया, जिसके कारण ना विकास और उपज तो ज्यादा होते ही है, साथ ही साथ पौधों की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, मतलब लड़ाई लड़न की जो क्षमता होती ना
बीमारी बढ़ जाते हैं, जिससे बढ़ जाते हैं। अभी अपन ने कोरोना में देखे भैया, यही रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना। भाई कह रहे हैं तुम पौधों में वैसे ही रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और पौधों में जो कीट और रोग होने वाले रहते ना, उसे भैया बड़ी जल्दी बच जाता हो भैया। एक बात और जो बता दूं अपने किसान भैया के नाने कि बड़ो सुविधाजनक है। काहे से कि ऐसे बीज उपचारित कर लो नैनो यूरिया से, पत्तियों में स्प्रे कर लो, मिट्टी में डाल दो, मिला दो, बड़ा आसान है। और एक बात और भैया कि के उपयोग करने से मिट्टी की जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, या फिर जो जैविक गतिविधियां होते हैं मिट्टी में, ओहे कोई नुकसान नहीं होवे। बिल्कुल। और भैया नैनो यूरिया के उपयोग से पानी की बचत होती, जाबी बात है। बिल्कुल हो भैया, सबरी बात हमने कर ले और पानी की छोड़ ही देते। बिल्कुल, पानी की बचत होते। हमने जब इस पूछे थे तुमसे काका जानकारी बताओ, अब जाके बता रहे तुम। पानी की बचत होते तो हमने तो अपने सबरे किसान भैया और बहनन के यही बात कहें भैया कि सबरे भैया और बहन नैनो यूरिया को ही उपयोग करो। बिल्कुल भैया, उसे का हो फसल उत्पादन अच्छो मिले, अच्छो हो, है ना। और यूरिया भी कम लगे, पानी भी कम लगे, फसलें भी अच्छी हो जाए। बिल्कुल भैया, मतलब आम के आम और गुठली के दाम। सबसे बड़ी बात लागत होते भैया। हाँ, लागत की सारो खेल है ना। तो यही तो थी हमारी आज की बात भैया। क्या थी भाई आज की बात? फसल उत्पादन में नैनो यूरिया का महत्व भैया, है ना। साधारण यूरिया नहीं, नैनो यूरिया, है ना। बिल्कुल सही कहा भैया। तो अब भैया आज की बात तो कर ले अपन ने। अब चलो एक भजन सुना देते अपने किसान भैया के, मूलचंद चंद्रवंशी और शिवाजी कोलारे के नाम। चलिए भैया सुन।
भैया अब बारी है हमारे मेहमान की, है ना। तो मेहमान में हम कोखे मिला रहे, बता दें अब? बिल्कुल बता दो भैया। तो भैया आज हम मिलवाने वाले हैं हमारे किसान भैया के, जो हैं ग्राम कुंडाली कला परासिया के, और बड़े अनुभवी किसान है भैया। अच्छा। बहु फसल लिए थे, कम जगह में ढेर भर की फसल लगा ले। बड़ी अच्छी बात है भैया। और वे जो किसान है ना, उनको नाम है हरीशचंद परतीती जी। तो चलिए उनसे मुलाकात हम कर लिए थे। बिल्कुल कर लिए थे। चलिए। किसान भाइयों राम राम। आज के मेहमान क्रम के अंतर्गत आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ग्राम कुंडाली कला विकासखंड परासिया के प्रगतिशील कृषक श्री हरीशचंद परतेती जी से। हरीश भैया राम राम। भैया राम राम। हरीश भैया कितनी भूमि है आपके पास? मेरे पास 2.5 एकड़ जमीन है और पूरी सिंचित है। चलिए हरीश भैया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में यदि किसानों के पास पानी हो तो वो वर्ष भर खेती करते हैं, है ना। अभी आपकी भूमि में क्या क्या लगा हुआ है? भैया मेरी भूमि में अभी मक्का लगा है NK 30 और लाई वाला मक्का लगा है। उसी के अंदर बरबटी लगी हुई है, सेमी लगी हुई है, लौकी लगी है, टमाटर लगे हैं और तुअर भी लगी है। हरीश भैया, इतनी कम भूमि में हम तो देख ही रहे हैं कि आपने बहुत सारी सब्जियां भी लगाई हुई हैं, लाई वाला आपके पास मक्का भी लगा हुआ है। तो ये देखिए ना भैया, ये लाइन में एक लाइन में मक्का लगा हुआ है, दूसरी लाइन में मेरी सेमी लगी हुई है, और सेमी के बीच में मैंने अभी फर्रास के बीज लगा के फर्रास के पौधे भी तैयार कर लिया हूँ। और उसके बाद लौकी है, लौकी अभी मेरी आधे से अधिक निकल चुकी है। उसके बाद मैंने अभी उसके नीचे सेमी के पौधे तैयार कर दिया हूँ। तो लौकी मेरी एंड होगी तो मेरी सेमी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल हरीश भैया, देख ही रहे हैं कि नीचे आपने बरबटी लगाई हुई है और ऊपर के ढक्के से आप लौकी का उत्पादन ले रहे हैं। और अभी आपने सेमी का भी ढक्का तैयार कर लिया है। किसान भाइयों, हरीश भैया के खेत में हम देख रहे हैं कि लौकी के समाप्त होने के तुरंत बाद हरीश भैया अपनी सेमी का उत्पादन भी प्राप्त कर सकेंगे। हरीश भैया, बहुफसली प्रणाली का उपयोग आप करते हैं, बहुत सारी सब्जियों का भी आप उत्पादन करते हैं। ये विचार आपके मन में कैसे आए कि मैं बहुफसली प्रणाली का उपयोग करूं? बात यह है कि मेरी है ज़मीन कम। अब कम ज़मीन में मैं अधिक फसल नहीं उत्पादन कर सकता, इसलिए मैं एक फसल के तैयार होने के आधी होने के पहले दूसरी फसल उसी में रोप देता हूँ। तो रोप देने से क्या है कि मेरी पहली फसल अगर खराब हो रही है या मतलब नष्ट हो रही है तो दूसरी फसल मेरी तैयार हो जाती है, तो मुझे फ़ायदा अधिक मिलता है। अभी पर डे में कम से कम 1500 रुपये की सब्जी ही मार्केट में बेच के आता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है हरीश भैया, क्योंकि इतनी कम भूमि में आप कह रहे हैं कि आप रोज ही सब्जियों को मंडी में ले जाकर बेच देते हैं। हरीश भैया, सब्जियों का उत्पादन आप ले रहे हैं, आप अपनी भूमि पर जैविक खाद या रासायनिक खाद, दोनों में से किस खाद का इस्तेमाल आप ज़्यादातर करते हैं? मैं जैविक खाद का इस्तेमाल अधिकतर करता हूँ और समय समय पर रासायनिक खाद का उपयोग करता हूँ। उसके बाद पहले मतलब 2-3 साल के अंदर में 1 या 2 बार गोबर खाद डाल देता हूँ, तो उससे मेरी फसल अच्छी रहती है। और किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि रासायनिक खाद का उपयोग कम करें और जैविक खाद का उपयोग अधिक करें तो फसल अच्छी मिलेगी। बहुत कम जगह में आपकी सब्जियां लगी हुई हैं, तो उत्पादन स्वाभाविक है कि कम भी निकलता होगा। तो इतनी कम सब्जियां लेकर आप विक्रय करने कहाँ जाते हैं? भैया मैं छिंदवाड़ा मंडी चला जाता हूँ, तो 8-10 किलो सब्जी भी अगर निकलती है तो उसे मैं मंडी में ले जाके विक्रय करता हूँ, तो मुझे अच्छे दाम मिल जाते हैं उसके, क्योंकि फसल बेसमय की रहती है। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि इतनी कम सब्जी लेकर जाने में शर्म करने की कोई बात है ही नहीं, जितना है उतना लेके चले जाएं, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यही कहावत एक हाजिर होती है। उसी प्रकार हम कम भूमि में भी थोड़ा थोड़ा करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। हरीश भैया, चलिए अब चलते चलते हमारे सभी किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि कम भूमि में भी बहुफसली प्रणाली का उपयोग करें और कम जमीन में अधिक फसल लेने का प्रयास करें। और किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि खेती से उत्तम कोई चीज़ है ही नहीं। उत्तम खेती मध्यम व्यापार और तृतीय नौकरी चाकरी का नाम रहता है। इस बहुफसली प्रणाली अपनाएं और अच्छा मुनाफा कमाएं, यही मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ। हरीश भैया, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपना अमूल्य समय हमारे कार्यक्रम को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपसे लेते हैं विदा और कहते हैं राम राम। राम राम। और चलन भी अभी मेहमान क्रम में हमने बात करें अनुभवी किसान हरीशचंद परतेती जी से। हाँ भैया, ग्राम कुंडाली कला विकासखंड परासिया के किसान थे। बिल्कुल। और बहु फसलों पर इन्होंने हमसे बातचीत की। और भैया अब आगे जो है महत्वपूर्ण संदेश को समय है, तो चलिए भैया सुन लेते हैं। बिल्कुल सुन लेते।
किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को एमएसपी पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की एमएसपी पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 मिशन की अद्वितीय सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपने विभिन्न कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है, जैसे कि क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग, बाढ़ और सूखा मूल्यांकन इत्यादि। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मंत्रालय ने एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। कृषि डीएसएस एक अनूठा जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है, जिसे भारतीय कृषि के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से व्यापक डेटा मिलता है, जैसे कि सैटेलाइट चित्र, मौसम की जानकारी, जलाशयों की भंडारण स्थिति, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य जानकारी, जिसे किसी भी समय और कहीं से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि डीएसएस में व्यापक कृषि प्रबंधन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए कई एडवांस्ड मॉड्यूल्स शामिल हैं। खेतों के विशाल विस्तार से लेकर मिट्टी के सबसे छोटे कण तक कृषि डीएसएस में सब कुछ कवर किया गया है। क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग के साथ हम ये जान पाएंगे कि कहां पर कौन सी फसल उग रही है। ये विभिन्न वर्षों में पार्सल लेवल क्रॉप मैप्स का विश्लेषण करके फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगा। ये जानकारी क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस को समझने में सहायक होगी और विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके सतत कृषि को बढ़ावा देगी। ड्राउट मॉनिटरिंग से सूखे की स्थिति को पहले से जानने में मदद मिलेगी। ये मिट्टी की नमी, जल भंडारण, फसल की स्थिति, सूखे की अवधि आदि जैसे विभिन्न संकेतकों पर लगभग रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगी। वहीं क्रॉप वेदर वॉच से पता चलेगा कि मौसम फसलों को कैसे प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ ये फसल की कटाई की स्थिति, फसल अवशेषों को जलाने की स्थिति की जानकारी प्रदान करेगा। फील्ड पार्सल सेगमेंटेशन की मदद से सटीक फील्ड पार्सल यूनिट्स बनाएगी, जो प्रत्येक पार्सल की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगी। पिक्टोरियल एनालिटिक्स के साथ बस एक तस्वीर के माध्यम से कृषि डीएसएस फसल की पहचान कर लेगा। वन नेशन वन सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको व्यापक सॉइल डेटा प्रदान करेगा, जैसे कि मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का पीएच, मिट्टी की सेहत आदि। सॉइल डेटा फसलों की उपयुक्तता और भूमि की क्षमता का आकलन करने में मदद करेगा। साथ ही मिट्टी और जल संरक्षण उपायों को लागू करने में भी सहायक होगा।
कृषि डीएसएस का ग्राउंड ट्रूथ डेटा लाइब्रेरी शोधकर्ताओं और उद्योग को विभिन्न फसलों के लिए ग्राउंड ट्रूथ डेटा और स्पेक्ट्रल लाइब्रेरीज जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देगा। फ्लड इम्पैक्ट असेसमेंट से लेकर क्रॉप इंश्योरेंस सॉल्यूशंस और कई अन्य पहलुओं तक कृषि डीएसएस एक समग्र समाधान पेश करेगा, जो हमारे किसानों को सशक्त बनाने, हमारी नीतियों का प्रसार करने और हमारे देश के हित में होगा। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस पर उपलब्ध विभिन्न डेटा स्रोतों को एकीकृत करके किसान केंद्रित कई समाधान का, जैसे कि किसानों को उचित व्यक्तिगत सलाह और प्रारंभिक आपदा चेतावनी जैसे कि पेस्ट अटैक, भारी बारिश, ओलावृष्टि आदि की जानकारी दी जाएगी। कृषि डीएसएस सिर्फ एक पोर्टल नहीं है, बल्कि कृषि में इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम होगा। आइए हम सब मिलकर भारत के लिए एक मजबूत, स्थायी और समृद्ध कृषि व्यवस्था बनाएं। कृषि डीएसएस, सशक्त कृषि की ओर कदम बढ़ाएं। और शैलेंद्र भैया, अब एक बारी है सवाल की। हाँ भैया। तो सवाल ऐसा है कि बरसीम चारे की बुआई हम कब कर सके, समय कौन सा अच्छो भैया? हाँ भैया बता तो दो। एक उत्तर भी है। पहले तो बता दें कि बरसीम जो चारा है वो हमारे पशुओं के लाने सर्वोत्तम फसल है भैया। हाँ भैया, दूध इससे ज्यादा आता है। बिल्कुल। ए और ए में नवंबर से मई तक हम चारा कटाई कर सके। बिल्कुल। ए के लाने बीज बुआई को जो उचित समय ना भैया सितंबर के आखिरी हफ्ता से अक्टूबर के पहले हफ्ता तक है। हाँ भैया। एक ही उन्नत किस्मों की अगर हम बात करें तो भैया BL1 और BL10 बहुत अच्छी है। बरसीम के 10 किलोग्राम रोग रहित जो बीज के हम 1% नमक के घोल में डालकर 13 थे ना जो बीज, ओके फेंक दो और नीचे वाले बैठे बीजों को पानी में धो के फिर से, मतलब नीचे वाले अच्छे हैं, तैरने वाले खराब। बिल्कुल, राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें। बिल्कुल। और फिर बरसीम की बुआई कर दे, है ना। हाँ भैया। शुरुआत में बरसीम की बढ़ोतरी भैया कम होते और पहली कटाई में अधिक चारा प्राप्त हम करन के लाने हमें 700 ग्राम जापानी सरसों व 10 किलोग्राम जई के बीज के मिला के हम बोए तो अच्छी बरसीम मिले हमें। और भैया देखो ना, बात ही बात में टाइम होगा भैया। बिल्कुल भैया होगा। वो घड़ी हमके सारा करन लगी कि भैया बिदा लेने को टाइम होगा। बिदा काहे ले रहे? बिदा ले लिए थे भैया। तो बिदा ले लिए थे हम, हमरे सभी किसान भैया और बहनन से हम ले लिए थे विदा और कहते कुलदीप भैया और शैलेंद्र भैया की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।